हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे ईवीएस, जिससे क्वेश्चन सीटेट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक पर हमने चर्चा किया है ईवीएस में, जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में हमने चर्चा किया है। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 4th का जो चैप्टर 7 है, जंतुओं में अनुकूलन, एडाप्टेशन ऑफ नेचर। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे, जंतुओं में अनुकूलन। चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है एजुकेशन विद आर के सर। तो चलिए, हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? जंतुओं में अनुकूलन। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है उस पर देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है जंतुओं में अनुकूलन। क्या है भाई? जंतुओं में अनुकूलन। अब जंतु क्या होते हैं उनके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। जंतु वे होते हैं जिनमें श्वास लेने की प्रक्रिया होती है, जो उत्सर्जन करते हैं और जो है प्रजनन करने की उनकी क्षमता होती है, वो क्या कहलाते हैं? जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, और क्या हो गए, ये जो जल में रहने वाले जंतु हैं, आकाश में उड़ने वाले जंतु हैं, जो जल और स्थल दोनों में रहने वाले जंतु हैं, स्थल में रहने वाले जंतु हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, हाथी बकरी भेड़, ये सब क्या है? मछली हो गई, ये सब क्या है? ये सब जंतु हैं। तो चलिए, जंतु के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो आप देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पर लिखा है कि प्रत्येक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? अनुकूलन। यानी जो जंतु है वह अपने अनुसार, यानी अपने शरीर के अनुसार, उसे जैसा उसे जलवायु में अपने आप को अनुकूलन करने की क्षमता रहती है, उसे ही बोलते हैं अनुकूलन। यानी जब जब जंतु क्या करता है, किसी मौसम या ऋतु या जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वह क्या कहलाता है? वह होता है अनुकूलन। जैसे आप देखते हैं जल में मछलियां होती हैं, तो जल में क्या करते हैं, उनके पंख होते हैं और उनके धारा रेखीय जो है शरीर होते हैं, नाव की तरह होते हैं, जो क्या करते हैं? जल में तैरने का काम करते हैं। और उसमें उनके जो फेफड़े नहीं होते, उनमें क्या होता है? गिल्स होते हैं, यानी क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं, उनसे वो क्या करती हैं? श्वास लेती हैं। उसी प्रकार से बत्तख है। बत्तख क्या करती है? जल में जो है तैरती है। कैसे तैरती है? उसके पास क्या होते हैं? पाद जाल होते हैं। उसी तरह से मेढक है, तो ये क्या होते हैं? अनुकूलन होता है। तो ये होता है अनुकूलन। और आगे हम देखते हैं, जीवों में निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। कौन कौन कारण से अनुकूलन होता है? पहला है भोजन की उपलब्धता। जिस स्थान पर रहेंगे उन्हें क्या मिलेगा? भोजन की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी, तभी वो स्थान पे वो रह पाएंगे। अगर उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। उसी तरह देखिए, वातावरण, उनको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। अगर अधिक ठंडी पड़ेगी तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। अगर उनके पास क्षमता है तभी सहन कर पाएंगे, अन्यथा वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो वातावरण भी क्या है? एक अनुकूलन की जो है प्रक्रिया है। अगला है प्रजनन। जंतु क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। उनको प्रजनन करने के लिए क्या होती है? उनको पर्याप्त आवश्यकताएं अगर उपलब्ध है तभी वो उस स्थान पे रहेंगे, अन्यथा वो उस स्थान पे नहीं रहेंगी। अगला है शत्रुओं से रक्षा। अगर वो शिकारियों से अगर बच के रहते हैं तो उनके लिए वह क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। जैसे कुछ जीव क्या होते हैं, उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें शिकार नहीं ढूंढ पाते हैं, शिकारी उन्हें ढूंढ नहीं पाते, वो अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, बच जाते हैं। तो ये होता है जंतुओं में अनुकूलन। चलिए, हम अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक हम बात करते हैं जंतुओं में वास स्थान। वास स्थान क्या होता है? जहाँ पे वो रहते हैं। अब देखते हैं वास स्थान क्या होता है। वह स्थान जहाँ उन्हें पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं, उन जगहों को क्या बोलते हैं? जंतुओं का वास स्थान। वही बात है, जंतु वहाँ रहते हैं जहाँ उन्हें सुरक्षा मिलती है, भोजन मिलते हैं और अनुकूल दशाएं मिलती हैं, पर्याप्त जो है वातावरण मिलते हैं उनके अनुकूल। वो क्या होते हैं? वो कहलाते हैं वास स्थान। क्या कहलाते हैं? वास स्थान। चलिए, अगला टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक देखिए मेरा क्या है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है वास स्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीवों को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अब वो 4 भाग कौन कौन से है उसको हम देख लेते हैं। 4 भाग है हमारा। थलचर, पहला क्या है? थलचर। दूसरा है जलचर। तीसरा है नभचर। और चौथा है उभयचर। यानी वास स्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। अब इन चारों के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, थलचर क्या होते हैं, जलचर क्या होते हैं, नभचर क्या होते हैं और उभयचर क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थलचर।
क्या है, टेरिस्ट्रियल यानी थलचर क्या होते हैं, कुछ जंतु स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, थलचर। कुछ जंतु क्या होते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, थल पे पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके थलचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, थलचर। जैसे हो गया कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी आदि, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे कहलाते हैं थलचर। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बंदर क्या है हमारा, थलचर है। जेब्रा क्या है, थलचर है। ये देखो दिया गया है, ये जानवर थलचर है। गाय है, गेंडा है, शेर है, गाय देख सकते हैं। ऐसे जो है हाथी है, और जो है आपका बाघ है, ये आपका घोड़ा है, भालू है, हिरन है, जिराफ है। ये सब क्या है, ये सब है आपके थलचर। लेकिन इसमें एक चीज दिया गया है, कछुआ। कछुआ के बारे में हम बताएंगे। कछुआ जो है ये थलचर में भी रह सकता है, और जो है जल में भी रह सकता है। इसके पास क्वालिटी है रहने की। ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं थलचर। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कछुआ को छोड़ के, ये सब क्या है, थलचर है। ये क्या है, थलचर है। कछुआ भी क्या है, थलचर है। तो ये क्या है, ये थलचर जंतु हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है जलचर। क्या है, एक्वाटिक यानी क्या है, जलचर। जलचर क्या होते हैं, कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं, जलचर। जैसे हो गया आपका मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, ऑक्टोपस आदि। आप देख सकते हैं कछुआ क्या है, जलचर है। ये आप देख सकते हैं वेल मछली है, ये भी क्या है, जलचर है। स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, ये है आपका क्रैब है यानी केकड़ा है। और ये सारी मछलियां हैं आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सब जितनी मछलियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ये है जलचर यानी ये जल में रहने वाली जंतु हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं जलचर। चलिए ये तो हो गए, थलचर भी हो गए और जलचर भी हो गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, उसको हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नभचर, एरियल। क्या है भाई, नभचर है। तो नभचर के बारे में हम देखते हैं। कुछ जंतु आकाश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आकाश में, नभ में पाए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, नभचर बोलते हैं। जैसे कौवा, गौरैया, चील, उल्लू आदि। ये सब क्या है, ये सब आपके नभचर हैं यानी आकाश में उड़ने वाले हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, नभचर कहलाते हैं। जिनके पास पंख है, जो उड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नभचर बोलते हैं। जैसे हो गया तोता हो गया, आप देख सकते हैं तोता हो गया, पेंगुइन हो गई, ये मुर्गी हो गई, जिस देख सकते हैं आप लोग ऐसे ही जो है दिया है, मुर्गा हो गया, बत्तख हो गई, ये हो गई आपके, ये उल्लू हो गए, चील हो गई, है ना, कौवा हो गया। तो ये सब क्या है, आपके नभचर है। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, ये सब आपके हैं नभचर हैं, एरियल हैं। तो क्या होते हैं नभचर, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम। वे जंतु जो आकाश में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नभचर कहते हैं। जैसे चील हो गया, कौवा हो गया, गौरैया हो गया, सब क्या है, नभचर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उभयचर। क्या है, उभयचर, एम्फीबियन। ये क्या होते हैं, उभयचर क्या होते हैं, कुछ जंतु जल थल दोनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जल में भी पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं स्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में। कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये पाए जाते हैं आपके जल में, और कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में। जहाँ पे जल और स्थल दोनों में जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर। फिर से देख लीजिए, कुछ जंतु जल थल दोनों में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। जैसे हो गया कछुआ, मेढक, मगरमच्छ आदि। ये सब जितने भी हैं वो सब क्या है, उभयचर है। कहाँ पाए जाते हैं सब, ये सब पाए जाते हैं जल में और थल में। जमीन पर भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, उभयचर। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है मेढक। मेढक क्या होता है, ये जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। जैसे यह मगरमच्छ, आप देखे होंगे चिड़ियाघरों में मगरमच्छ क्या होते हैं, जल में भी होते हैं और स्थल में भी होते हैं। कछुआ आप देखते होंगे, कछुआ जो है जल में भी होता है और स्थल में भी होता है। सांप भी देखते हैं आप लोग, जो ये होते हैं स्नेक, ये भी क्या होते हैं, जल में भी होते हैं और कहाँ होते हैं, स्थल में भी होते हैं। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके हैं उभयचर। क्या है, ये है आपके उभयचर हैं, जो जल में भी होते हैं, जल में भी होते हैं और कहाँ होते हैं,
स्थल में भी होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? उभयचर। जैसे हो गया मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ, सांप, ये सब क्या है? उभयचर है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।